बोले श्रेया देवी मात की। समाज के बंधुजनों, मातृशक्ति माताओं, आज इस समाज ने इतना सब कुछ अन्य समाज को दिया है, परंतु ये समाज इतने दयालु है, इतनी सहज है, इतनी ये समाज करुणामय है कि आज दिन तक इस समाज ने किसी से कोई वस्तु मांगने की इच्छा नहीं रखी है। चाहे वो ब्राह्मणों को बेटियों के रूप में हो, चाहे वो 52 शक्ति 64 शक्ति के रूप में दूसरों के मंदिर बना करके वो शक्ति प्रदान करती हो, चाहे इस मिट्टी के अधिकारी प्रजापति दक्ष प्रजापति हो, चाहे राजकरण व्यवस्था में महाराज दक्ष प्रजापति हो, वो स्वयं राजा बनने के बाद दूसरों को राजा बना दिया, पर स्वयं ने इच्छा नहीं रखी कि मेरे भविष्य और मेरे बच्चे मेरी संतानें क्या करेगी। सजनों, मैं ना तो कोई नेता हूं ना कोई वेता हूं, मैं सिर्फ एक समाज की बेटी हूं और समाज के अंदर एक वक्ता बनकर के मैं समाज को सही दिशा की ओर ले जाने का कार्य मैं कर रही हूं। समाज को सही दिशा में ले जाने का दो कारण है। वो पहला कारण है शिक्षा, दूसरा है राजकरण व्यवस्था। माननीय सरकार या भले बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, मैं दोनों सरकारों से कहना चाहूंगी कि यह समाज कोई छोटी चीज नहीं है। यह भारत में अन्य जातियों में आने वाली दूसरे नंबर की प्रजापति समाज हमारी है। माननीय महोदय जी, यदि आप हमसे कोई अपेक्षा रखते हैं तो हर 5 साल में हमारा एक आध सांसद, एक एमएलए या हमारे 5-10 साल में एक बार हमारे समाज का कोई मुख्यमंत्री की पोस्ट पर होना चाहिए। माननीय महोदय जी, इतना ही नहीं चलेगा। यह समाज भारत में दूसरे नंबर पर आने वाली प्रजापति समाज है, तो हमारे समाज को जो पुरातन समय में, पूर्व समय में जो गुरुकुल की व्यवस्था चलती थी, वो गुरुकुल की व्यवस्था पुणे प्रत्येक जिले में होनी चाहिए। हम हमारे समाज को वेदा अध्ययन कराते हुए जो हमारे समाज ने ब्राह्मणों को यज्ञ करना सिखाया, जो हमारे समाज ने ब्राह्मणों को जनेऊ दी, वो समाज हमारी पुनः जनेऊ पहन करके पुनः वापस वो अध्ययन करें और वो हवन का सारे मंत्रों को अपने मुख से उच्चारण करें। ये हमारे लिए, उसके लिए हमारे को जमीन की जरूरत है। समाज के महान अधिकारियों, समाज के सेवकों से मैं अपील करूंगी कि ये गुरुकुल की व्यवस्था तो मैंने गुजरात में शुरू कर दी है। बोलते रहो, 1 घंटा बोलो चलो। समाज के सेवकों, ये गुरुकुल की जो प्रथा है, जो समाज के बच्चों को जनेऊ परंपरा पहना करके, वही चोटी रख करके, वही पुनः यज्ञ मंत्र बोलते हुए मां जगदम्बा आद्या शक्ति अपनी बेटी बनती हो और वो 64 शक्ति के रूप में जगह जगह जाकर के पूजा जाती हो, विचार करिए समाज कितना पवित्र होगा। ये समाज कितना पवित्र होगा, ये समाज कितना श्रेष्ठ होगा। बाकी जातियों की कोई ना कोई निर्माण तिथि होगी या कोई निर्माण साल होगा, परंतु ये समाज एक ऐसा समाज है कि इसका भगवान नारायण की नाभि यानी कि विष्णु की जी की ड्यूटी से प्रकट हुई ये समाज प्रजापति समाज है। मैं अधिक कुछ भी नहीं कहूंगी। मेरा आश्रम गौशाला गुजरात में है, गुरुकुल भी गुजरात से निर्माण होकर के पूरे भारत में जगह जगह इसका स्थान होगा। आप सभी से अपील है कि आप सभी पधारे एक बार। मैं पैसों की भूखी नहीं हूं, मैं खुद 9 प्रकार की कथा करके मेरा खर्चा मेरा गुरुकुल का और समाज में चलाती हूं। साथ ही साथ यहां तक कि मैंने मेरा निजी YouTube चैनल और सैटेलाइट चैनल भी मैंने बना रखा है। वो किसके लिए? केवल मात्र समाज के सेवकों के लिए, समाज के उन गरीब परिवारों के लिए, समाज के उन दुखी परिवारों के लिए ये व्यवस्था कर रही हूं। मेरा शरीर रहे कि नहीं रहे मुझे उसकी परवाह नहीं, परंतु मेरी समाज रहे तब तक ये व्यवस्था उनकी चलती रहे। साथियों, अपील अब अंत में एक ही है मेरी कि गुजरात अमरेली जिला सावरकुंडला तहसील और आछंग गांव, वहां पधार करके आप सभी इन सारी चीजों का अनुकरण कर सकते हैं। 18 तारीख को भूमि पूजन और नींव का मुहूर्त होगा। उसके पश्चात गौशाला का
निर्माण होगा और उसके पश्चात गुरुकुल का निर्माण होगा। आप सभी प्रेम जनों से, आप सभी पिता तुल्यों से, माता तुल्यों से, भाइयों से, युवाओं से अपील है कि एक बार आपकी बालिकी को, आपकी बच्ची को आशीर्वाद देने के लिए जरूर पधारे। जय गौ माता, जय श्री देवी माता। दक्ष प्रजापति महाराज की, दक्ष प्रजापति महाराज की। मैंने यूं लाग रहा 2 सालों खानों नहीं खादो थे सब लोग। अरे एक बार जोर से लगाओ, खानो खाना आवे हो तो। दक्ष प्रजापति महाराज की, श्रेया देवी मात की, जगदम्बा सती मात की, प्रजापति समाज की। धन्यवाद साध्वी जी, आपके चरणों में नमन। जो इतनी अच्छी सनातन धर्म के बारे में और हमारे कर्तव्य के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में जो ज्ञान दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना है पहले, और आप ध्यान दें, सभी कहीं भी खड़े हैं तो यहाँ पर कुछ जेब कतरे आ गए हैं, अपनी जेबों का ध्यान रखें, अपनी जेबें संभाल लें। कई लोगों की जेबें कट गई हैं तो बाहर जो खड़े हैं या इधर उधर भीड़ के अंदर आते हैं और जेब साफ हो जाती। थोड़ा सा इसमें आप जरूर ध्यान दें। देखिए, राम सीताराम। अभी वापस आवाज है कि मेरा परिचय देना है, तो परिचय में एक बार वापस दे रही हूं। मैं मूल मेवाड़ भीलवाड़ा राजस्थान से हूं। मूल मेवाड़ भीलवाड़ा राजस्थान से हूं। 4 साल से समाज का काम करते करते गुजरात पहुंची हूं। गुजरात में अमरेली जिला मेरा जिला बन चुका है और सावरकुंडला तहसील और गांव आचंग है, वहां पर 7.5 बीघा जगह में गौशाला का निर्माण होगा। पीछे मां जगदम्बा का मंदिर बनेगा मोटी पहाड़ी के पीछे। और साथियों, मेरा नाम बहुला गोपाल सरस्वती प्रजापति है। मेरे को कोई पूछते कि आप कौन से समाज से हैं, तो मैं ऐसे भरे मंच में बोलती हूं कि जिस समाज में आद्या शक्ति पैदा होती है, मैं उस समाज का दूध पीने वाली एक बेटी हूं। मैं उस समाज का पानी दोनों हाथ उठा के बोलो श्री देवी माता की। मुझे लोग कहते हैं कि आप इतना कड़वा क्यों बोलती हैं, तो मैंने कहा कि आजकल के वक्ता मीठा बोल बोल करके हमारे सती जी का वंश को खत्म करने की साजिश रच दी है। इसलिए मैं कड़वा बोल करके मेरे समाज को पुणे एक बार एक मंच पे बिठाऊंगी और आने वाले समय में सोना का इतिहास सोने के अक्षरों से रचाऊंगी। यह मेरा वादा है। मेरा नाम बहुला गोपाल, गृहस्थी नाम तुलसी प्रजापति है और पिताजी का नाम नारूलाल जी प्रजापति है। परंतु आप अब ना तो पिताजी का नाम जोड़े ना कोई तुलसी प्रजापति जोड़े, बस मेरा नाम आप बहुला गोपाल प्रजापति। मेरा समाज मेरी माँ है, मेरा समाज मेरा पिता है और मैं समाज की बेटी हूं। मेरा बाप का कोई नाम नहीं है। बोलो श्रेया देवी माता की।